हाँ भैया नजर आ रहा है। ये ये बेसिकली हार्डवेयर है। तो थोड़ा सा टिपिकल है। ये चैप्टर 4 जो है ना उसका कंटिन्यूटी। तो थोड़ा आपने चैप्टर 4 को ना गो थ्रू करना है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा जी। तो ये हमारा नया चैप्टर है जी, हार्डवेयर। हाँ, इसकी ये की टर्म्स गो थ्रू कर लो। सही है, पढ़ लेते हैं।
हाँ भाई, पढ़ लिया आपने, कर लिया, लिख लिया। हाँ बस मैं लास्ट वाला जो है ना नोट डाउन कर रहा हूँ। हो गया जी, हो गया। ठीक है, अब ये देखो। अच्छा जी, ये और आ गया जी हमारे पास। पहले तो जी एस 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 आई एस डी, एस एम आई एम डी, पता नहीं एम से शुरू हो गए। हाँ, ये पहले SISD SIMD था, और फिर MISD और MIM, ये चार तरह के होते हैं। ये थ्योरी वाला है। हाँ, मिस थर्ड है, मिम फोर्थ है। अच्छा। हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल दी हुई, ये दो तरह के प्रोसेसर होते हैं, एक रिस्क होता है और एक सिस्क होता है, जो हमारे कंप्यूटर में यूज होते हैं। तो अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि अर्ली कंप्यूटर मेड यूज ऑफ द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जो शुरू में 1940 जो फर्स्ट क्या कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था ना, वहाँ से ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब कह रहे मॉडर्न एडवांसेस इन कंप्यूटिंग हैव लेड टू मच मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसर, क्योंकि अब एफिशिएंसी इंक्रीज होती जा रही है, साइज डिक्रीज होता जा रहा है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती जा रही है। Two basic philosophies have emerged over the last few years. Developer who want the emphasis to be on the hardware use, कुछ डेवलपर हैं जो हार्डवेयर से ज़्यादा काम लेना चाहते हैं,
The hardware should be chosen to suit the high level language development. अब कुछ ऐसे डेवलपर है, डेवलपर हु वांट द एम्फोसिस टू बी ऑन द सॉफ्ट, CSIC प्रोसेसर। हाँ सॉफ्टवेयर और इंस्ट्रक्शन सेट टू बी। कुछ डेवलपर ऐसे जो सॉफ्टवेयर से ज़्यादा यानी हार्डवेयर पे लेस रिलाय करना चाह रहे हैं और सॉफ्टवेयर से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जनरेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हार्डवेयर प्रोडक्टिविटी पे फोकस है और यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी पे फोकस है। तो दिस फिलॉसफी इज ड्रिवन बाय एवर फास्टर एग्जीक्यूशन टाइम। तो दोनों के अपने अपने वो है, मेरिट और डीमेरिट। द फर्स्ट फिलॉसफी इज पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोसेसर आर्किटेक्चर नोन एज सिस, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। यहाँ पे सिस जो हार्डवेयर बेस है ना, ऐसे डेवलपर जो कहते हैं हार्डवेयर पे रिलाय करना चाहिए, सॉफ्टवेयर पे लेस करना चाहिए, वो सिस आर्किटेक्चर पे हार्डवेयर बना हुआ है, प्रोसेसर बना हुआ है। द सेकंड फिलॉसफी इज पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ प्रोसेसर आर्किटेक्चर नोन एज रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट। अब वो कहते हैं लेस इंस्ट्रक्शन पे हार्डवेयर पे काम किया। यहाँ पे मोर इंस्ट्रक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स हाँ होती है, और यहाँ पे लेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिस्क काम करता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ भी क्लियर है। क्या नाम है, राइट कर रहे हैं? अभी शायद राइट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हेलो। जी सर, एक सेकंड। ठीक। जी सर, वो मामा बुलाए थे, अब बताएं। हाँ ये पढ़ लिया आपने? हाँ सही है। ठीक है, इसको राइट करना है, इसको कुछ राइट कर लो। रुक गया, मैं देखता हूँ। लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ फर्दर डिटेल दी है। पहले दिया हुआ सिस्क uses a comprehensive instruction set with many instruction। ठीक है, each instruction can perform a complex operation, यानी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन के लिए इसको इंस्ट्रक्शन को राइट किया जाता है सिस्टम में। एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इन अ मोर कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक वे, एग्जांपल x86 x464 इंटेल एंड AMD प्रोसेसर। Example Intel Core i7 processor instruction are complex and longer, example move data, perform arithmetic, load or store with multiple options।
इंस्ट्रक्शन मे टेक मल्टीपल साइकिल टू एग्जीक्यूट, यानी एक इंस्ट्रक्शंस को क्रॉस करने में मल्टीपल साइकिल परफॉर्म हो। Decoding and execution are more complex but performance is still high। अच्छा, आपने को याद है फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल? हाँ हाँ, याद है बिल्कुल। हाँ, ये उसी से रिलेट कर रहा है। इन समरी दिस प्रोसेसर यूज सिंपल इंस्ट्रक्शन and rely on software to combine them to perform complex tasks, while CISC processor use more complex instructions to perform tasks in fewer cycle। इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं और फ्यूर साइकिल के अंदर वो अपने इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करते हैं। इसमें राइट करना है आपने। रुक जा, मैं लिख। इंटेल जो कोर i7 है, इसी इसका पार्ट हाँ है ना? सिस्क, हाँ सिस्क का बात। कर लिया मैंने कॉपी। ठीक है, अब इसकी फर्दर डिटेल दी हुई कि ये कह रहा है कि सिस्क प्रोसेसर आर के मेक यूज ऑफ मोर इंटरनल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देन रिस्क, make use of more internal instruction format than RISC, or the design philosophy is to carry out a given task with as few lines of assembly code as possible। ठीक है, processor hardware must therefore अच्छा। be capable of handling more complex assembly code। यानी प्रोसेसर का आर्किटेक्चर ऐसा होना चाहिए कि वो असेंबली कोड को भी इजीली रन कर सके। एसेंशियली सिस्क आर्किटेक्चर CISC architecture based on single complex instruction which need to be converted by processor into a number of sub instruction to carry out the required output। Further instruction दी होती है। For example, suppose we wish to add the two number A and B together, we could write the following assembly instruction। अब हमने एग्जांपल दी add A comma B। This is a single instruction that got several sub instruction, यानी मल्टी साइकिल है तो सिंपल इंस्ट्रक्शन, लेकिन इसको मल्टी साइकिल की रिक्वायरमेंट है to carry out the addition operation। This method leads to shorter coding than RISC, but many but may actually lead to more work being carried out by the processor। अब ये कह रहे हैं कि दिस मेथड लीड टू शॉर्टर कोडिंग, कोडिंग तो शॉर्ट होगी लेकिन साइकिल, इसको मल्टीपल साइकिल चाहिए इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए, इसीलिए इसका नाम कॉम्प्लेक्स रखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसी वजह से। सही है। हाँ, इसको देख लो तो राइट करना। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं कि अगर हमें दो नंबर्स ऐड करने ए और बी दोनों टुगेदर, तो सिस्क में हम करेंगे ऐड ए बी। ये सिंगल इंस्ट्रक्शन हो गया ना? नहीं नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर ये एक इंस्ट्रक्शन है, अ, हाँ। क्या कहते हैं, ये इंस्ट्रक्शन है, इसको है तो ये सिंपल इंस्ट्रक्शन, शॉर्टर कोडिंग है ना, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, शॉर्टर कोडिंग। लेकिन कहता है इसको परफॉर्म करने के लिए सब इंस्ट्रक्शन भी रिक्वायर्ड होती है, यानी डिफरेंट मल्टी साइकिल रिक्वायर्ड, एक साइकिल में नहीं होगा ये। ठीक है, ये एक साइकिल में नहीं होगा, इसके लिए मैनी साइकिल रिक्वायर्ड है, सिर्फ एक क्या कहते हैं इस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने की, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे मेथोडोलॉजी लीड्स टू शॉर्टर कोडिंग देन रिस्क, मतलब कि रिस्क से कोडिंग छोटी होती है इसकी, हाँ मगर प्रोसेसर काम ज्यादा होता है। हाँ, मतलब इसको परफॉर्म करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा साइकिल चाहिए। और रिस्क वो में जल्दी जल्दी हाँ होएगा। हाँ, फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल है ना, वो ज़्यादा परफॉर्म होता हाँ ओके।
सही है, मैंने कॉपी भी कर लिया। ठीक है। अब आ गया रिस्क ना। reduce instruction set computing and sys complex instructions and are two different use in processor design. अब risk क्या है? Using a simplified instruction set with fewer instruction. Each instruction perform a simple operation. Execute instruction in a pipeline fashion. अभी आगे कॉन्सेप्ट आएगा पाइपलाइन का। ठीक है, ये की कोड एग्जीक्यूट साइकिल पड़ा है, सही है। उसी की इम्प्लीमेंटेशन है। और एग्जांपल है ARM प्रोसेसर। अब कह रहे हैं इंस्ट्रक्शन आर सिंपल एंड शॉर्ट, क्योंकि वर्ड ही इसमें आ रहा है। एग्जांपल लोड, स्टोर, ऐड, शिफ्ट, मोस्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट इन ए सिंगल साइकिल। ठीक है, ये सिंगल साइकिल में परफॉर्म कर देता है। पाइपलाइनिंग अलाउ फॉर हाई परफॉर्मेंस, इसमें पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जिसकी वजह से ये जब क्विकली। पाइपलाइनिंग का ये होता है कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है ना एक ही वक्त चलते हैं। हाँ, वो देखो, अगर जैसे इंस्ट्रक्शन ए है, वो फैच पे है, फैच स्टेज पे है, फिर वो हाँ। डी कोड पे चले जाते, तो इंस्ट्रक्शन बी फैच पे होगी। अब इंस्ट्रक्शन ए एग्जीक्यूट पे चली जाती है, तो बी डी कोड पे चली जाएगी, तो सी जो है वो फैच पे आ जाएगी। इस तरह पीछे डिफरेंट इंस्ट्रक्शन डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे एग्जिस्ट कर रही होंगी। ये भी आगे आएगा कॉन्सेप्ट ना पाइपलाइनिंग का। हाँ, इसको देख लो। अच्छा। कॉपी कर लूँ थोड़ी सी इसके पॉइंट्स में। हाँ, हो गया।
ठीक है। अब ये भाई डर रिस्क। लग रहा है मुझे तो, रिजल्ट आने वाला है। हाँ, एक तुम्हारा दिन रह गया। तुम्हारा कौन सा रिजल्ट है? कंप्यूटर का और क्या। और बिजनेस का? बिजनेस, कंप्यूटर, सोशियोलॉजी, 3 पेपर आ रहे हैं। मैथ्स अक्टूबर नवंबर है भाई। है, हालत खराब लगी। कंप्यूटर में बुरा नहीं आना चाहिए यार। पढ़ के दिया था बड़ा। अरे इंशाल्लाह अच्छा आएगा। इंशाल्लाह। ठीक है अभी। आर हाँ आर वही है ना। आई सी आई वही रिस्क फर्दर डिटेल है ना उसकी। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन। ये कह रहा है रिस्क प्रोसेसर है फ्यूअर बिल्ट इन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देन सिस। सिस में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ज़्यादा होता है, ठीक है। दिस कैन लीड टू हायर प्रोसेसर परफॉर्मेंस। प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाती है, या उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज किया जा सकता है। रिस्क डिजाइन फिलोसफी इज बिल्ट ऑन द यूज ऑफ लेस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, ठीक है। Which is done by breaking up the assembly code instruction into a number of simpler single cycles. यानी एक ही cycle में instruction perform होता है. Ultimately, this means that there are smaller but more optimized set of instruction than this system. Using the same example as above to carry out the addition of two numbers A and B, this is the equivalent operation to add A B. अब जैसे वहाँ अब देखो कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एज कम्पेयर टू सिस, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को हम फ्यूर साइकिल में एज एज लो एज लेस साइकिल के अंदर परफॉर्म करवा रहे हैं। जैसे लोड एक्स कॉमा वाई लिखा है, दिस लोड द वैल्यू ऑफ ए इनटू अ रजिस्टर एक्स। इसने कहा लोड बाय बी, दिस लोड द वैल्यू ऑफ बी इनटू रजिस्टर वाई, ठीक है। ऐड ए बी, अब दोनों रजिस्टर में वैल्यू चलेगी, अब उनको ऐड करना है। दिस टेक द वैल्यू फॉर ए एंड बी फ्रॉम एक्स एंड वाई एंड ऐड दैट, उनको वहीं ऐड कर देते हैं। स्टोर दैट द रिजल्ट ऑफ द एडिशन इज स्टोर्ड इन रजिस्टर दैट, ठीक है। थर्ड रजिस्टर में उनका रिजल्ट स्टोर कर दिया जाता है। ईच इंस्ट्रक्शन रिक्वायर वन साइकिल, ठीक है। ईच इंस्ट्रक्शन रिक्वायर वन साइकिल, ये 4 साइकिल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। सेपरेटिंग कमांड्स दैट इज लोड and store reduce the amount of work done by the processor. So this lead to faster processor performance since there are ultimately smaller number of instructions than system. So it is worth nothing noting here that an optimization of each of these simplification is done through the use of pipeline. अब ये सारा काम ना पाइपलाइनिंग के अंदर करवाएगा। यानी एक्स जो है एक सिंगल पहले पाइप में होगा, दूसरे पाइप में ये होगा, तीसरे पाइप में ये होगा, और चौथे पाइप में ये हो जाएगा। तो पीछे आगे कोई स्ट्रक्चर पाइप खाली होता जाएगा, ये फर्दर पाइप, यानी पाइप एक हर इंस्ट्रक्शन के पीछे दूसरी इंस्ट्रक्शन चल रही होती है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग यहाँ पे परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है। सही है। इसको राइट कर लो जो राइट कर लो। कर लिया कॉपी। कर लिया। जी। अब यहाँ पे एक डिफरेंसेस दिया,
ये इससे आसानी हो जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैनी इंस्ट्रक्शन, क्या सिस का क्या है, मैनी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आर पॉसिबल। यहाँ लिखा हुआ है यूजर्स प्योर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, दैट्स। ये मैं जरा कॉपी करता हूँ, मैं 4 कॉपी, क्योंकि 4 मार्क का सवाल अगर आता है यूनिट हाँ बिल्कुल डिफरेंसेस। बिल्कुल, ये कर। कर लिया मैंने, 4 कॉपी कर ली है इसकी। 4 कॉपी कर लिए। जी। अगर हम जिससे सारे कर लेते हैं, ठीक है। पहला तो हाँ आपको हाँ। पहला तो आपको समझ में आ गया। अब दूसरा जी है, आ गया। देयर आर, ये कह रहा है एड्रेसिंग मोड। देयर आर मोर एड्रेसिंग मोड, यूजेस प्योर एड्रेसिंग। अब वो जो इस तरह एक्स एक रजिस्टर था, वाई एक रजिस्टर था, तो इसमें वो ज़्यादा एड्रेस फाइंड आउट करेगा, इसमें लेस एड्रेस को फाइंड आउट करेगा, यूज़ करेगा। मेक यूज ऑफ मल्टी साइकिल इंस्ट्रक्शन, यानी एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल टाइम साइकिल, मल्टी साइकिल का एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसमें वो कह रहे हैं कि मेक यूज ऑफ सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन, एक ही साइकिल में इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करवाएगा। यहाँ मैनी साइकिल होंगे जो एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेंगे। इंस्ट्रक्शन कैन बी ऑफ वेरिएबल लेंथ, यानी इंस्ट्रक्शन का जो साइज है वो वेरी करेगा। और यहाँ का इंस्ट्रक्शन आर ऑफ फिक्स लेंथ, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का साइज फिक्स हो जाएगा। तो फिर सही है। कह रहा है कि लॉन्गर एग्जीक्यूशन टाइम फॉर इंस्ट्रक्शन, लॉन्गर हाँ एग्जीक्यूशन टाइम बिल्कुल, फॉर इंस्ट्रक्शन ये और ब्रेकअप नहीं करता वो, आर जो है वो ब्रेकअप कर लेता है सिंगल साइकिल्स में। हाँ तो सही ये है। कह रहा है फास्टर एग्जीक्यूशन टाइम फॉर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसी कैसे प्योर साइकिल है तो इसलिए जल्दी परफॉर्म हो जाता है। डी कोडिंग इंस्ट्रक्शन इज अच्छा मोर। मुझे ये बताएं, हाँ, डी कोडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इज मोर कॉम्प्लेक्स, तो रिस्क में होना चाहिए था कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये मेक यूज ऑफ जनरल मल्टीपर्पज क्या है? नहीं बता, हाँ वो कह रहे हैं डी कोडिंग इंस्ट्रक्शन इज मोर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे ये हाँ। कह रहे हैं मेक यूज ऑफ जनरल मल्टीपर्पज रजिस्टर। इसका मतलब होता है कि स्पेशल रजिस्टर दो तरह के होते हैं, एक स्पेशल होता है और जनरल पर्पज होता है। जनरल पर्पज का मतलब होता है वो मैरी किसी भी पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। स्पेशल पर्पज का मतलब है कि जो उसका जिस टास्क के लिए इसको डिजाइन किया है वही परफॉर्म करेगा। ठीक है। अच्छा। हाँ, यहाँ इसका मतलब इसीलिए क्योंकि ये किसी भी रजिस्टर को यूज कर सकता है, ये लिमिटेशन नहीं है।
यहाँ पे जो है वो कह रहा है कि लिमिटेड रजिस्टर यूज होंगे। इट इज मोर डिफिकल्ट टू मेक पाइपलाइनिंग वर्क। यहाँ पे पाइपलाइनिंग को इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं इजियर टू मेक पाइपलाइनिंग फंक्शन करेक्टली। यहाँ पे पाइपलाइनिंग का जो आगे कॉन्सेप्ट आएगा इसको बहुत इजीली परफॉर्म कर, इसी वजह से ये रिस्क है। एक मिनट। ओके, मैं समझ गया। ओके, इट इज मोर, अच्छा फिर कह रहे हैं द डिजाइन एम्फोसिस ऑन द हार्डवेयर, इस पे ये हार्डवेयर फोकस है, ठीक है। द डिजाइन एम्फोसिस ऑन द सॉफ्ट, यहाँ की जो इंस्ट्रक्शन होती है सॉफ्टवेयर में ज़्यादा होती हैं, सॉफ्टवेयर पर रिलाई करते हैं। यूज द मेमोरी यूनिट टू अलाउ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन टू बी कैरिड आउट। और यहाँ कह रहे प्रोसेसर चिप्स रिक्वायर फ्यू इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे प्रोसेसर पे ही सारा वर्कआउट कर लिया जाता है, यानी मेमोरी पे बेस नहीं किया जाता, और यहाँ मेमोरी पे बेस किया जाता है, ठीक है। सही है, ये जरा पढ़ लो फिर। पढ़ लेता हूँ। जी सर, हो गया। तो बेसिकली ये पाइपलाइनिंग का ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें क्या होता है कि ये कह रहा है कि पाइपलाइनिंग इन कंप्यूटर द टेक्निक यूज्ड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेसर बाय ब्रेकिंग डाउन द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इनटू अ सीरीज ऑफ स्टेज, यानी एक इंस्ट्रक्शन को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, अलाउइंग मल्टीपल इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस साइमल्टेनियसली। इसका बेनिफिट ये है कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को एट ए टाइम परफॉर्म किया जा सकता है, वरना एक से जब तक, अदरवाइज क्या होगा, जब तक एक इंस्ट्रक्शन अपना प्रोसेस पूरा नहीं कर लेती दूसरे का नंबर नहीं आएगा। The pipeline stage typically include एक instruction fetch, effect, decode, operand fetch, execution, memory access, write back, instruction come। यहाँ पे ये different stages है, इसको पाइपलाइन के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये देखो, सबसे पहले उन्होंने किया हुआ है एयर हाउस पाइपलाइन वर्क। द प्रोसेसर द प्रोसेसर fetches an instruction from memory, पहला स्टेप ये होता है। द इंस्ट्रक्शन इज decoded and operand are fetched। ऑपरेंड कहते हैं वेरिएबल को या एड्रेस को, ठीक है। इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड, इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है कि किस पर्पस के लिए इंस्ट्रक्शन आई है, और ऑपरेंड्स को फैच कर लिया, इन द मीन टाइम ऑपरेंड को फैच कर लिया जाता है, यानी उसको एक्सेस कर लिया जाए। फैच करने का मतलब होता है एक्सेस करना है, गेट करना।
द इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, आप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करें यूजिंग द ऑपरेंड। अच्छा, ऑपरेंड में या तो वैल्यूज पड़ी होती है या उसका एड्रेस होता है, जहाँ पे वैल्यू एक्सेस, जहाँ उस एड्रेस को यूज करते हुए वैल्यू को एक्सेस कर लिया जाता है। इफ द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर मेमोरी एक्सेस, द प्रोसेसर रिट्रीव इट और स्टोर डेटा। अगर, क्योंकि अगर ये इंस्ट्रक्शन लार्ज है, उसमें इंटरमीडिएट रिजल्ट जनरेट हो रहा है, तो उसको मेमोरी में सेंड कर दिया जाता है और फर्दर वर्क करके दोबारा उसको एक्सेस कर लिया जाता है। द रिजल्ट आर रिटर्न बैक टू द एप्रोप्रिएट रजिस्टर मेमोरी। ये जैसे अक्यूमुलेटर रजिस्टर था, उसमें हम रिजल्ट स्टोर करते हैं। द इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड एंड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज बैक। ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं पाइपलाइन इंप्रूव परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग थ्रूपुट, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन आर प्रोसेस साइमल्टेनियसली। ठीक है। रिड्यूस स्टॉर्स, यानी ये एक तरह से इफ वन इंस्ट्रक्शन इज डिलेड अदर कैन कंटिन्यू प्रोसेसिंग। तो डिफरेंट स्टेजेस में पाइपलाइनिंग परफॉर्म किया जाता है। अगर कोई इंस्ट्रक्शन डिले भी हो रही है तो नेक्स्ट वन काम वर्कआउट हो रही है। इम्प्रूविंग रिसोर्स यूटिलाइज, स्टेजेस आर यूटिलाइज मोर एफिशिएंट। मतलब इस चीज़ का वेट नहीं किया जाता कि एक इंस्ट्रक्शन जब तक प्रोसेस हो जाती है तब दूसरी शुरू होगी, इस चीज़ का वेट नहीं किया जाता। पाइपलाइनिंग इज यूज इन मोस्ट मॉडर्न प्रोसेसर इंक्लूडिंग सीपीयू एंड जीपीयू टू अचीव हाई परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। ऑब्वियसली पाइपलाइनिंग का मतलब ये है कि आप डिफरेंट स्टेजेस को एट अ टाइम यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल ए, example, a five-stage pipeline can process five instructions simultaneously, improving throughput and reducing execution time. अब इसकी एग्जांपल आगे आ रही है, इसको इसको देख लो, इसमें क्या राइट करना है तुमने। ये मैं जरा कॉपी कर लूँ, सारा जरा इंपॉर्टेंट लग रहा है।
सही है, कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम दिस आर्किटेक्चर इज पाइपलाइन। ठीक है, दिस के अंदर इसको यूज किया जाता है। दिस इज वन ऑफ द लेस complex ways of improving computer performance. Pipelining allows several instructions to be processed simultaneously without having to wait for previous instruction to be completed. To understand how this works, we need to split up the instruction of a given instruction into its 5 steps. पहली स्टेज है इंस्ट्रक्शन फैच साइकिल IF, दूसरी स्टेज है इंस्ट्रक्शन डिकोड साइकिल ID, तीसरी स्टेज है ऑपरेंड फैच साइकिल OF, और थर्ड स्टेज है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल IE, और चौथी है राइट बैक रिजल्ट प्रोसेस गटिंग। ठीक है। सही है, तो राइट करना है, कुछ राइट कर दो। कर लेता हूँ अब। कर लिया कॉपी। ठीक है। अब देखो, पाइपलाइनिंग को इस एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। कह रहा है टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ पाइपलाइन वर्क्स वी विल कंसीडर अ प्रोग्राम व्हिच हैज 6 इंस्ट्रक्शन A B C D एंड F। 6 इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। फिगर 15.1 shows the relationship between processor state and the number of required clock cycles when using pipeline. It shows how pipelining would be implemented with each stage requiring 1 clock cycle to complete. अब देखो, ये इंस्ट्रक्शन ए है। इंस्ट्रक्शन ए, हाँ। इंस्ट्रक्शन ए कौन सी स्टेज पे है? ये पीछे लिखा हुआ है फैच साइकिल। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फैच साइकिल। उसके बाद जाएगी डिकोड साइकिल पे, फिर जाएगी अगेन ऑपरेंड फैच साइकिल पे, OF पे, फिर जाएगा आई क्या कहते हैं एग्जीक्यूशन साइकिल पे, और WB राइट बैक। तो अब देखो, इंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरह मूव, ए इस तरह मूव करता जा रहा है। जब ए हाँ बिल्कुल। जब ए सेकंड स्टेज पे पहुंचा तो बी जो है फर्स्ट स्टेज पे। जब ए थर्ड स्टेज पहुंचा, बी सेकंड स्टेज पहुंचा। जब ए फोर्थ स्टेज पहुंचा तो बी इंस्ट्रक्शन जो है वो थर्ड स्टेज पे आ गई। 4 5 पे आया तो बी फोर्थ पे आ गया। अच्छा, जब बी जो सेकंड पे गया तो सी सी इंस्ट्रक्शन आ गई।
ठीक है ना। बी थर्ड स्टेज पे गया तो सी सेकंड स्टेज पे आ गई, बी फोर्थ स्टेज पे गया तो सी थर्ड पे आ गई। अब बी फिफ्थ का बी कंप्लीट हुआ तो सी जो है वो फोर्थ स्टेज पे आ गई। अब जब सी जो है सेकंड स्टेज पे आया तो डी इंस्ट्रक्शन आ गई फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज, ठीक है। अब आप देखो कि ये है पाइपलाइनिंग, तो एट अ टाइम 6 इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होने के लिए आ गई, ठीक है। कितनी इंस्ट्रक्शन आ गई? 6। सही है। समझ में आई बात? हाँ। अब देखो, अब ये कह रहा है कि दिस फंक्शनैलिटी क्लियरली रिक्वायर प्रोसेसर विद several register to use each of the stage. Execution of instruction is split up into a number of stages during clock cycle 1. The first stage of instruction 1 is implemented during clock cycle 2. The second stage of instruction 1 and the first stage instruction 2 are implemented during clock cycle 3. The third stage of instruction 1, second stage of instruction 2 and the first stage of instruction 3 are implemented. यही बात जब मैं explain करता हूँ. This continue until all instruction are processed. In example, by the time instruction A has completed, instruction F is at the first stage, and instruction B are at various in between stages in process. As figure 50 shows, a number of instruction can be processed at the same time, and there is no need to wait for an instruction to go through the all five cycles before the next one can be implemented. So in the example shown, the 6 instruction require 10 cycles, 10 clock cycles to go to completion without pipelining. It would be required 6 into 5, 30 cycles to complete. Since each of the 6 instructions require 5 stages of completion. कह रहा है विदाउट पाइपलाइनिंग जो है वो उसको 30 साइकिल रिक्वायर्ड है, ठीक है। अदरवाइज देखो कि वो सही है। हाँ, अदरवाइज वो 10 क्लॉक साइकिल में कंप्लीट कर रहा है। तो 6 इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड 10 क्लॉक साइकिल। अब वो पीछे डायग्राम देखते हैं, ये देखो, ये 10 क्लॉक साइकिल। अगर ओके। पहले ये होता है, कितने हो गए? 5, फिर दूसरा, हाँ। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, 6 इंस्ट्रक्शन है और हर एक को 5 स्टेज से पास होना है। 6 into 5 कितने साइकिल लगेंगे? 30 साइकिल। लेकिन पाइप लाइनिंग हम्म। की वजह से ये सिर्फ 10 साइकिल में कंप्लीट हो रहा है। इसने उसका टास्क ब्रेक डाउन कर दिया ना, सिंगल सिंगल हाँ, मतलब स्टेपिंग अगर में। ए जब सेकंड स्टेज पे जाएगा तो बी फर्स्ट स्टेज पे होगा, इसके पीछे एक और इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। अच्छा रुक जा, मैं नेक्स्ट पेज खोल, मैं जरा कॉपी कर लूँ उससे। हाँ। हाँ, इससे कॉपी कर लूंगा।
कर लिया कॉपी। ठीक है, काफ़ी है। बस सही है। कल इंशाल्लाह 3:15 में जाऊँगा, ठीक। कोशिश करिएगा 3 तक आ जाए। तो कोशिश करूँगा, 3:15 ही बच अच्छा, जाएंगे। तुम्हें कितने बजे निकलना है? मुझे निकलना होगा 4:30 तक। हाँ, मैं इंशाल्लाह 3:15 आ जाऊँ। ओके ओके। 3 बज जाएंगे, हाँ कोशिश करूँ। चले सही है। कल का ओके। वो फीस का कर लेना है। हाँ सही है। ओके। और कर लो। खुदा